बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ मंडी बहाउद्दीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जनाब सैयद हैदर रज़ा नकवी साहब का और उनकी टीम का कि जिन्होंने आज मंडी बहाउद्दीन के ओवरसीज़ को चैम्बर्स के ऑफ़िस में बुलाया और ख़िदमत का मौका दिया। आज जो मेरे सामने ये आप लोग बैठे हैं, ये एक टीम वर्क होता है। मैं समझता हूँ कि दीवान मुइज़ साहब, अरफान तारड़ साहब, साले मोहम्मद रांझा साहब, हसनैन मुश्ताक गोंदल साहब, हनीफ साहब, ये सब लोगों ने जिस जद्दोजहद के ज़रिए मंडी बहाउद्दीन को चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिया, मैं समझता हूँ कि ये आपने मंडी बहाउद्दीन को एक दफ़ा फिर डिस्ट्रिक्ट बना दिया और ये उससे बड़ी कामयाबी है। और हकीकतन शऊर और आगाही और जो तरक्की का राज है वो इन कारोबारी लोगों के हाथ में होता है जब ये इकट्ठे बैठते हैं या ये इकट्ठे मिलकर सोचते हैं। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि मंडी बहाउद्दीन के से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ ने भी दुनिया भर में आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। और आज मंडी बहाउद्दीन ओवरसीज़ फोरम जो है ये दुनिया की वाहिद तंजीम है जो दुनिया के 45 ममालिक में इसका वजूद है। और न सिर्फ मंडी बहाउद्दीन के लोग बल्कि हुकूमत पाकिस्तान इसको रिकॉग्नाइज करती है। मैं आपको बताता चलूं कि अभी अभी जो ओवरसीज़ राइट का एक बिल आया है, उस बिल को असम्बली में मुतारफ़ कराने में जिसका सबसे ज़्यादा किरदार है वो मैं हूं। और मैं इंटरनेशनल ओवरसीज़ फोरम ने इंटरनेशनल ओवरसीज़ ने जो एक कमेटी बनाई थी, ओवरसीज़ डुअल नेशनल राइट कमेटी उसको कहते थे, मैं उसका सरबराह भी था। डॉक्टर बाबर आवान साहब को हमने सिफारिशात पेश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेशतर जो काम है वो हो चुका है। कौमी असम्बली में बिल पास हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला सेनेट में भी जल्दी मुतवक्को है वो बिल पेश होगा और पास हो जाएगा। उसमें कुछ अभी थोड़ी सी बारीकियां हैं, मुझे उम्मीद है कि वो भी हल हो जाएंगी। मैं आपको बताता चलूं कि मंडी बहाउद्दीन से मुझे बहुत मोहब्बत नहीं, आपको भी मोहब्बत है। यकीनन जिस मिट्टी में इंसान जन्म लेता है उस मिट्टी का कर्ज, उस मिट्टी से मोहब्बत दीदनी होती है। बल्कि हमारे लोग जो बहुत ज़्यादा सेट हो चुके हैं, जो अपनी जायदादें मंडी बहाउद्दीन से बेच कर चले जा चुके हैं, वो लोग भी इस मिट्टी और धरती माँ से उतनी मोहब्बत करते हैं। हम जब यहाँ किसी को तकलीफ़ में देखते हैं तो हम तकलीफ़ महसूस करते हैं और इस तकलीफ़ महसूस करने के साथ ही हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने हिस्से का काम कर जाएं। तारड़ साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। मैं आपको बताता चलूँ, मैं एक अमली सा बंदा हूँ। हम जिस काम को करना सोचते हैं उस पर अमल करना सोचते हैं। मेरे मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर सब लोग कुछ मुआशरे की कमज़ोरियाँ समझ लें, कुछ हमारी अनापरस्ती समझ लें, कुछ हमारा हसद समझ लें, कुछ लालच समझ लें कि यहाँ पर हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ओवरसीज़ फोरम की रोज़गार स्कीम और ओवरसीज़ की आजकल जो इलाकाई कमेटियाँ हैं वो इस बात का सबूत हैं कि ओवरसीज़ आपके साथ, आपके ज़िले के साथ और आपके अच्छे कामों के साथ मिलकर चलना चाहता है। लेकिन साथ ही हम ये भी आपको बताते चलें कि हम धोखा नहीं खाना चाहते। ख़ुसूसन किसी के दिए हुए माल से, किसी के दिए हुए इकट्ठे किए हुए पैसे से हम एक पैसा भी आगे पीछे नहीं करना चाहते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत वसीउल कल्ब लोग हैं। मेरा आज से 4 साल कबल मैंने साफ़ पानी की एक मुहिम शुरू की थी।
मंडी बहाउद्दीन में साफ पानी के आरओ प्लांट का कंसेप्ट नहीं था। हमने ऐसे ही सोशल मीडिया के ज़रिए इस मुहिम को शुरू किया, तो हमने सोचा कि जो कुछ मुखय्यर हजरात हैं उनके ज़रिए ये प्लांट लगाए जाएं। तो मेरे दोस्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ज़ाती तौर पर दोस्त थे, हम सब ने मिल के 100 से ज़्यादा 120-30 के करीब हमने जो प्लांट लगाए हैं। लेकिन आज मंडी बहाउद्दीन की ये हालत है, और बहुत से ऐसे दोस्त हैं कि जिन्होंने अपनी जेब से ये प्लांट लगाया है। लोगों को शऊर आ गया है। मिसाल मैं देता हूँ कि अब हसनैन को पता है कि अब हमारा ये साथ लेदर है, इधर ही हम रहते हैं। लेदर में कम से कम 3-4 प्लांट काम कर रहे हैं। पहले सिर्फ एक हम इधर था जो हमारा ये मिल के करीब था, यानी कि लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। यानी कि इस मिट्टी में ऐसी चीज़ है कि जब कोई नेकी का काम एक करता है तो उसको ये फॉलो अप करते हैं। और दूसरी बात मैं बताता चलूं कि मुझे याद है कि 1-1.5 साल पहले मैंने प्रॉपर्टी डीलर्स को टच किया। मैंने उन्हें कहा कि यार आप भी हमारी मदद करें। उनका डिनर किया तो उन्होंने तकरीबन 48 लाख के पंप्स जो थे वो हमें डोनेट किए, 48 लाख के। यानी कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो ओवरसीज़ हो, वो सारे तकरीबन यहाँ पे काम करते थे। तो मैं चाहता हूँ कि ओवरसीज़ फोरम और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इश्तराक से मंडी बहाउद्दीन के लिए कोई ऐसा काम कर जाए जिससे हो सकता है कि हमारी आखिरत भी संवर जाए। हमारा जो रोज़गार स्कीम का प्रोग्राम है उसको फॉलो अप करने के लिए हमारे लीगल एडवाइज़र अबू सफियान साहब मौजूद हैं। आप चाहें तो वो आपकी रहनुमाई भी कर सकते हैं, बल्कि अपने कारोबारी लोगों को इस नेटवर्क में लेके आएँ कि खुदारा जहां आप दूसरे काम करते हैं, कम अज़ कम अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये रोज़गार भी मुहैया करने में मदद करें। मुझे पता है कि पाकिस्तान में कारोबार एक बहुत ही मुश्किल काम भी है। वो इसलिए कि बहुत से ऐसे हालात हैं। मैं मिसाल देता हूँ, दैयारे गैर में कोई कंपनी बनाने के लिए आपको 10 मिनट चाहिए। कंप्यूटर पर जाकर आप कंपनी को रजिस्टर्ड करें, उसके सारे टैक्स वैक्स नंबर जो आईडी वगैरह होता है वो निकल आता है, और 1-2-3 साल के लिए कोई टैक्स वाला आपको पूछते ही नहीं है। आप जितना टैक्स फाइल करते हैं कि जी मेरी कंपनी खसारे में गई है, वो कहते हैं ठीक है। 3 साल के बाद वो पूछना शुरू करते हैं, भाई आपको क्या हो गया, आपकी कंपनी क्यों खसारे में जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में तो इतने लोग और इस किस्म के लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन इसकी रोकथाम भी आपके ज़रिए मुमकिन है। आप एक बहुत बड़ा अदारा है और इस अदारे से मंडी बहाउद्दीन के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट आ गई। हर ओवरसीज़ जिसको मैं जानता हूँ उसकी ये ख्वाहिश है कि मैं वहाँ से पैसा कमाऊँ और पाकिस्तान में कारोबार करूँ। उसके 2 मकसद हैं। कोई हर इंसान जो है ना वो ज़िंदगी में टौर टप्पे का शौकीन है। कोई कहना कि मुझे नहीं है, वो झूठ बोलता है। कोई कहना कि मुझे दौलत नहीं चाहिए, वो भी झूठ बोलता है। ये 2 चीज़ें हर इंसान में कूट कूट कर भरी हुई है। तो टौर टप्पा बाहर बेशक आप मिलियनियर हो जाए, वहाँ पे कोई नहीं है। वहाँ पे तो आपके पास जितनी ज़्यादा दौलत है, अगर ट्रेन में आप सवार हैं तो कोई पता नहीं चलता कि ये हैदर शाह साहब हैं या ये हनीफ साहब हैं या शाहिद रंज है, कोई पता नहीं चलता। यहाँ पे क्योंकि हमारा मुआशरा इस तरह का है कि पता चलता है कि गाड़ी से पता चलता है, मस्जिद से में बैठे हुए लोगों का पता चल जाता है कि कौन क्या है। तो यहाँ पर हमारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बेचारे आए और नाकाम होकर चले गए। और कुछ आजकल प्रॉपर्टीज़ में लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, लेकिन वहाँ भी आज जहाँ तक हमारे लीगल एडवाइज़र जो हैं, ओवरसीज़ का काम ये भी नहीं है कि सिर्फ मतलब है ये रोज़गार स्कीम। इसके अलावा ओवरसीज़ का फोरम का काम है कि अपने लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो हमारे लीगल एडवाइज़र साहब के पास आज तक जितने केस आए हैं मोस्टली ऐसे हैं कि जो प्रॉपर्टी किसी ने कब्ज़ा कर लिया, किसी ने ले ली, किसी के साथ तनाज़ा है, कोई जो है वो ये एकड़ ख़रीदा है, वो एकड़ जो है वो कब्ज़ा नहीं करने देता, यही हमारे तनाज़े हैं और कोई नहीं है। तो ये बेचारे इन मसाइल में न सिर्फ जकड़े हुए हैं बल्कि कोई भी नहीं बचा हुआ। मतलब है ज़्यादातर वो अपने ही लोग हैं, कोई कज़न हो गया, कोई रिश्तेदार हो गया, कोई दूसरे हो गया, वो सारे हैं। तो मैं ये समझता हूँ
कि ओवरसीज़ फोरम और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इश्तराक जो है ये मंडी बहाउद्दीन में एक नेमत से कम नहीं है। और यकीन जाने कि इस चैम्बर के क़याम की सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो मुझे हुई। और मैं आपको, जब हमने पहली दफ़ा शाह साहब आपको बुलाया तो बहुत से आपके ताजर जो थे, जो अभी तक भी इस चैम्बर्स को मानते नहीं हैं या उनके दिल में कोई ऐसी रंजिशें हैं, हमने उनको इकट्ठा करने की भी कोशिश की, माइल करने की भी कोशिश की। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ, हमारे वाइस चेयरमैन दीवान गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, मैं जब आया तो उन्होंने मुझे कहा, शाह साहब मेरी आपसे बात भी हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि ये चैम्बर ऑफ, देखो एक बंदा जो हज़ारों माइल्स दूर न्यूयॉर्क में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको फिक्र है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का चैम्बर जो है वो क्यों डिवाइड है। उसने कहा कि जी मैं फलां बंदे से रब्ता करता हूं, तो आपके लिए मैं ये कोशिश हम करें कि मंडी बहाउद्दीन का चैम्बर जो है इसको क्या एक कर दे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने खुद रब्ता किया और फिर मैंने भी एक दफ़ा शाह साहब से रब्ता किया। मैंने कहा कि जी ये जो दूसरे लोग हैं आप इन्हें भी मिलाएं ताकि आप एक भरपूर ताकत के ज़रिए मंडी बहाउद्दीन की खिदमत कर सकें। यानी कि जो एक ओवरसीज़ है वो हज़ारों मील दूर भी आपके लिए सोचता है। और आप देखिए, आप एक जी शऊर और मुआशरे के मुंझे हुए लोग होते हैं। जो कारोबार बंदा करता है वो बड़े नशेबो फराज से गुजरता है, खा वो एक रेडी का कारोबार करता है या एक मिल्स का कारोबार करता है, उसको मुआशरे के अच्छे बुरे पहलुओं का पता होता है। तो लिहाजा आप, सियासत भी आपकी होती है। जो मेरे नज़दीक जितने सरमायादार लोग होते हैं, ताजर्स होते हैं, पाकिस्तान में सियासत भी तकरीबन उनके गिर्द ही घूमती है। और इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन में जितनी सरमायाकारी है, जितना पैसा है ओवरसीज़ और ताजरों का, ये सारे मिलकर अगर कुछ ना कुछ एक ऐसा नेटवर्क बनाएं जिससे गुरबा को फ़ायदा हो, इससे मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। बल्कि मैं चाहूँगा कि आपका कोई बंदा, कोई आपके चैम्बर्स के ऐसे लोग कि जो ये चाहें कि मैं आज इस साल 2 या 3 लोगों को रोज़गार देना चाहता हूँ, डोनेट करना चाहता हूँ, वो हमें बताएं। और एक और हमने स्कीम निकाली है, मैं शाह साहब आपको आज बताता हूँ, आप चूँकि बैंकर हैं। हमने महफूज सरमायादारी की जो डोनेशन है, महफूज सरमायादारी की डोनेशन का नेटवर्क भी बनाया है। यानी कि आपका पैसा महफूज रहेगा, वो जाएगा नहीं। मिसाल के तौर पे आप हमें 20 लाख या 30 लाख देते हैं तो वो 20 और 30 लाख कायम दायम रहेगा। हम किसी लोग जो कारोबार किसी को बना के देते हैं तो वो रिटर्न करता है, तो वो आपके साथ ही वो पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। यानी कि आपका पैसा भी ना गया, हाँ उसमें सूद या कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, आपका पूरा पैसा जो है वो आपके पास रहेगा। इस सिलसिले में एक बाबर अमीन साहब हैं हमारे ओवरसीज़, उन्होंने हमें गाइड किया था और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम उन्होंने 10 या कितने रक्शे दिए थे, 15 रक्शे जो है उन्होंने इस महफूज सरमायाकारी के ज़रिए लोगों को दिए और 15 लोगों ने रोज़गार हासिल किया। इसी तरह ये फ्रेंच गैलरिया के फयाज कद्दर साहब हैं, इन्होंने भी हमको गाइड किया और हमने भी इन्हें कहा कि आप फ्रेंच गैलरिया के ज़रिए, इन्होंने आज तक 12 ग्रोसरी स्टोर, ये छोटी दुकानें जो होती हैं जिनमें कम से कम 3 से लेकर 5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट है, तो ये ग्रोसरी स्टोर्स हमें बना के देते हैं और हम इनको पैसे जो है रिटर्न या इनको किसी न किसी एक हमने नेटवर्क बनाया हुआ है, वो सरमाया जो है इन तक वापस पहुंचता है। तो मेरे बात करने का मतलब ये है कि हम या दुनिया में जो भी वेल्थी लोग हैं वो अपने लोगों पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। पाकिस्तान में कल्चर ये नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में कुछ लोग बहुत ज़्यादा ज़कात देते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ऐसा रवाज नहीं है कि लोग जो है अपने पैसे को गरीबों में तकसीम करके गुर्बत के ख़ात्मे के लिए किरदार अदा करें। तो मैं चाहता हूँ कि ओवरसीज़ फोरम और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वेल्थी लोग जो है वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर गुर्बत के ख़ात्मे के लिए किरदार अदा करें। तो ये एक मेरी ख्वाहिश है, अगर ये आपको पसंद हो तो इस सिलसिले में हम काम कर सकते हैं।
इसके साथ आप लोगों ने जितनी आज इज़्ज़त अफजाई की, आप लोगों ने जितनी आज मोहब्बत की हमारे साथ, हमने दूसरे लोगों का आपको तारफ़ करवाया था। हमारे साजिद चद्दर साहब हैं, इंग्लैंड के प्रेसिडेंट हैं, अरशद रांझा साहब हैं, जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं, हाजी ज़फ़र इकबाल दुबई से हैं, इसी तरह मज़हर साहब स्पेन से हैं हमारे, और भी दूसरे जो लोग हैं उन अली साहब हैं वो भी स्पेन से हैं। तो जितने भी हमारे दोस्त अभी कुछ नहीं आए थे, मैं चाहूँगा कि बल्कि मेरी कोशिश होगी, हो सकता है कि इसी छुट्टी में हो जाए, हम एक आगाही और शऊर का सेमिनार रखना चाहते हैं। उस आगाही और शऊर के सेमिनार में हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो हमारा पार्टनर है, ये जो आप लोग हमारे लिए सबसे पहले हैं। हमारी कोई तकरीब होगी, कोई बंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या इनके खिलाफ चलेगा, सबसे पहले ओवरसीज फोरम आपका हरावल दस्ता होगा और ये आपके साथ है। और इसी तरह दूसरे जो किसान नुमाइंदे हैं या दूसरे नुमाइंदे हैं, इनको भी मैं चाहूँगा अब इकट्ठे, जो मुआशरे की मंडी बहाउद्दीन की खराबियाँ हैं उनको हम बहस में लाएं। मैं आपको एक और बताता चलूँ, मंडी बहाउद्दीन में एक सबसे बड़ा और भी मसला है। मैंने दूसरे अजला से भी हमारे दोस्त वगैरह हैं, उनसे मैंने जब देखता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आपके ज़िले के भी हालात ऐसे ही हैं, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें मेजर DPO और DCO आते हैं, तो वो कहते हैं यार हमारे तो इस तरह नहीं है, हम लोग जो ख़राब हो उसकी शिकायत वगैरह ये वो करते हैं। इनका भी मुहासबा होता है, आपको पता ही है मेरे से आप ज़्यादा। मैंने कहा यार हमारे डिस्ट्रिक्ट में जब वो आते हैं तो 3 बंदे उसकी खुशामद के लिए आते हैं, 3 बंदे उसके ख़िलाफ़ होते हैं। तो वो यानी कि उसको कोई मतलब है, उसको कोई ऐसा होते ही नहीं है कि मैं अच्छा काम करूं या बुरा काम करूं, कोई पूछने वाला नहीं है। जब आपका चैम्बर मजबूत होगा, ओवरसीज फोरम मजबूत होगा, दूसरी यूनियंस मजबूत होंगी, तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते और ये फिर सब कुछ आपका है और सब आप उनकी मदद कर सकते हैं। बाकी एक लास्ट में आपको करूँ कि मंडी बहाउद्दीन के ओवरसीज फोरम को एक और एजाज़ हासिल होने वाला है। बल्कि हमारी कल प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमारी एक मीटिंग थी जिसमें हमने उनको बावर कराया कि जी ये जो ओवरसीज़ बिल है इसमें ये खामियां हैं, और उसमें हम इंशाअल्लाह ताला इंटरनेशनल सतह पे 23 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एक स्ट्राइक करने लगे हैं। और ये स्ट्राइक सिर्फ मंडी बहाउद्दीन के लोग करने जाएंगे, लेकिन इसका फ़ायदा दुनिया के 1 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज़ को होगा। और ये ऐसी बातें होती हैं शऊर और आगाही की जो सबसे ज़्यादा मंडी बहाउद्दीन में जन्म ले रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी अल्लाह ताला की हमारे ऊपर ख़ास रहमत है कि यहाँ के लोग, यहाँ के जितने भी ओवरसीज़ हैं वो अपनी धरती माँ और अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजा होकर काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम ता ज़िंदगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मुत्तहिद रहेंगे और बाकी जितने भी ओवरसीज़ जिनके कारोबार पाकिस्तान में हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम एक मुहिम चलाएंगे, जल्द अज जल्द वो आपकी मेंबरशिप भी हासिल कर लेंगे। मिलकर यहाँ के नुमाइंदों से भी मुलाकात की तो अल्लाह ताला ने आज उसका हल निकाल दिया और काफ़ी हद तक पता चल रहा है कि इसी साल इंशाअल्लाह ताला ये यूनिवर्सिटी शायद बनना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।